नमस्कार, मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ हंटर्स। बीना विधायक महेश राय ने आज बीजेपी कार्यालय में बीना के विकास कार्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। देखिए बीना विधायक महेश राय ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, तो मैं पूरी बीना विधानसभा क्षेत्र के सभी मित्रों को, पत्रकार मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी विकट परिस्थिति में हमने 1 साल में सरकार की कई उपलब्धियां हैं। कोरोना जैसी बीमारी के बावजूद हमने सरकार, चूँकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है और आज हम लोग विकास में निरंतर नए प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 वर्ष में, चूँकि 1 वर्ष में काफ़ी विकास हुआ है, तो लगभग 1 वर्ष में 2-2.5 करोड़ रुपए की वार्डों में, कई 10 लाख का, कई 18 लाख का, कई 25 लाख का, ऐसा 2.5-3 करोड़ के लगभग, और 5 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से जो कृषि मंडी में कार्यक्रम हुआ था, तो विकास कार्य के लिए हमारी नगर पालिका में 5 करोड़ की राशि हमें फिर मिल गई है। तो 5 करोड़ की राशि बीना नगर पालिका के लिए, वार्डों के विकास के लिए पर्याप्त होती है और अभी हर 2 महीने में राशि और भी हमें मिलेगी। हमें विकास कार्यों में कोई भी राशि की कमी नहीं आएगी, समस्या नहीं है। अब लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद रिंग रोड की है। समस्या ये है कि बीना पूरा नगर रेलवे लाइनों से घिरा हुआ है और वो छोटा बजट का कोई रिंग रोड नहीं है। वो लगभग, यदि हमने पिछले दिनों सर्वे कराया था PWD से, तो वो 230 करोड़ रुपए की लागत उसकी आई थी, मगर 230 करोड़ के बावजूद उसमें काफ़ी ज़मीन अधिग्रहण भी करना पड़ेगी और वो राशि इसमें हमने जोड़ी नहीं थी। तो वो लगभग ऐसा लगता है कि वो टोटल में 350 करोड़ के लगभग जाएगा और वो NH के माध्यम से बन सकता है और उसका हम लोगों का बहुत तेज़ी से प्रयास है। और पिछले दिनों हमारे सांसद जी ने प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी, गडकरी जी से। उसमें 2 सड़कें मिली हैं। तो सांसद जी का कहना है कि 2 सड़कें, एक हमने सागर बाईपास के लिए और दूसरा हमने बीना के लिए उनको उसमें चुना है। अब उसके बाद कितनी जल्दी वो आगे काम बढ़ता है तो हम लोग उस पर प्रयास करेंगे, सांसद जी भी करेंगे। और आदिवासी और जो हरिजन वाला टोला है, वहाँ के नल मार्च के महीने और फरवरी के महीने में पानी नीचे चला जाता है। एकमात्र स्रोत बचता है, एक झिरिया है। झिरिया से लोग पानी लेके आते हैं। आज मैंने उस पर भी चर्चा की थी। हम बहुत जल्दी से जल्दी उसमें पेयजल की व्यवस्था के लिए टैंकर के माध्यम से, हमने CO से भी बात की है, सचिव से भी बात की है। चूँकि सचिव और सरपंच कोई एक मामले में गमन का मामला है, जो भी हो, तो कुल मिला के हम कोई ना कोई माध्यम से परिवहन से वहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे। आपने सही पूछा है और सही में लोग परेशान हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। गुंडागिर्दी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार के किस्से रोज सुनते थे, मास्टरों को प्रताड़ित किया जाता था, सरकारी कर्मचारियों के लिए रोज ट्रांसफ़र किए जाते थे, एक लिस्ट बनती थी, पैसा इकट्ठा होता था, वो पैसा कहाँ जाता था? भोपाल जाता था। लोगों की ट्रांसफ़र के नाम पर उनको परेशान किया जाता था, महिला टीचरों को परेशान किया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है। आज वो स्थिति हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी आपको सुनने में दे रही हो कि विधायक जी या विधायक जी के लोग या पार्टी के कार्यकर्ता किसी को परेशान कर रहे हो, तो आप बता सकते हैं। तो आगे 13-14 FIR हुई हैं और 2-4 दिन में कलेक्टर से बराबर हमारा संवाद होता है मोबाइल पर। ये बात है कि काफ़ी लोग बच गए हैं, आपकी बात से सहमत है। बाकी जितने नाम आए हैं वो कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ बड़े बड़े लोग बच गए हैं जिनको मूल्य बनना था है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस बात को लेके मैं कलेक्टर से बात करूँगा कि कुछ लोगों को क्यों आखिर बचाया गया है। बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और उसके लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमने चिन्हित करके दी है, शिवराज जी को दी है, मुख्यमंत्री जी को दी है। उसमें और भी बाकी की खेल सुविधाएं, चाहे वो बैडमिंटन हो इंडोर
है, उसमें हाफ ग्राउंड को इंडोर बनाएंगे और बाकी क्रिकेट खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए वो आपको बहुत जल्दी हम आपको बता देंगे। बहुत बीना विकास के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बीना, और इस संबंध में बीना जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए कि हमारे बीना का आधा विकास तो इसलिए रुक जाता है कि हम सुलभ शौचालय चाहे मूत्रालय सिर्फ इसलिए नहीं बना पाते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट की लैंड की 1 इंची भी ज़मीन नहीं है, और ये भी नहीं कि कहीं अतिक्रमण की हो तो हम उसको वापस ले लें, ये भी नहीं है। तो एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हम ज़मीन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम ज़मीन खरीद सकें, ऐसा कोई नियम। बीना का आधा विकास तो इसलिए रुक जाता है कि हम सुलभ शौचालय चाहे मूत्रालय सिर्फ इसलिए नहीं बना पाते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट की लैंड की 1 इंची भी ज़मीन नहीं है, और ये भी नहीं कि कहीं अतिक्रमण की हो तो हम उसको वापस ले लें, ये भी नहीं है। तो एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हम ज़मीन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम ज़मीन खरीद सकें, ऐसा कोई नियम पर डॉक्टरों की कमी है। हमने मेडिकल कॉलेज जहाँ 3 थे वहाँ हमने 17 बना दिए, वो 17 भी अभी पिछले 2-3 सालों में, और एक डॉक्टर बनने के लिए लगभग 8 साल के लगभग लगते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर हमें मिलने लगेंगे। साथ में एक दिक्कत और आती है कि एक डॉक्टर ना एक छोटे से कस्बा में या छोटे ब्लॉक में नौकरी करना पसंद नहीं करता है, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलें उनको हायर कर लेती हैं और 3-3 लाख रुपए की सैलरी पर वो बड़ी हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरी में आने के इच्छुक ही नहीं रहते हैं। कोई डॉक्टर को हम भानगढ़ भेजेंगे, वो डॉक्टर भानगढ़ में नौकरी नहीं करेगा, चूँकि मध्य प्रदेश शासन की सैलरी लगभग 70-72 हज़ार रुपये देते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में उसको लगभग 2.5-3 लाख, और यदि वो पीजी की है तो और भी ज़्यादा उसकी सैलरी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से कि वो हमारी बातें जनता के बीच में जाएं। ये समस्याएं आपसे मैंने स्वीकार की कि ये समस्याएं थीं, मैं उसको छुपा नहीं रहा। आपने चाहे अस्पताल की बात करो, कई भी बात है, बाकी हमारा प्रयास है कि अभी 1 साल में हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में क्या किया।